मरकुस रचित सुसमाचार यीशु के जीवन के प्रथम वृत्तांतों में से एक है और हमारी प्रारंभिक ऐतिहासिक मान्यता इस पुस्तक को मरकुस या यूहन्ना मरकुस नामक एक मसीही लेखक से जोड़ती है। वो पौलुस का सहकर्मी था और पतरस का नज़दीकी सहयोगी। दरअसल पिपियास नाम का एक पुराना चर्च का इतिहासकार था। वो अपनी यादों को ताज़ा करते हुए कहता है कि मरकुस ने पतरस की आंखों देखी बातों और यादों को इकट्ठा किया है और उन्हें इस वृतांत में लिख लिया। लेकिन मरकुस ने सब बातों को यूं ही एक साथ नहीं रखा। उसने यीशु के इस वृतांत को बड़ी सावधानी से रचा। मरकुस की पुस्तक की पहली पंक्ति में वो यीशु के बारे में ये दावा करता है, ये परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ है। अब दिलचस्प बात यह है कि केवल इसी समय मरकुस आपको बताता है कि वो क्या सोचता है और बाकी की पुस्तक में वो आपके सामने यीशु के कार्य और उसकी बातों को रखकर आप पर प्रभाव डालता है और ये भी दिखाता है कि किस प्रकार उसके प्रति लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। अब मरकुस ने यीशु की कहानी को ऐसे रचा मानो कि वो नाटक के 3 भाग हो। पहला भाग गलील का है, तीसरा भाग यरूशलेम का है और दूसरा भाग यीशु को मार्ग में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हुए दिखाता है और उनमें प्रत्येक भाग दोहराए गए विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब पहले भाग में सभी यीशु को देखकर चकित होते हैं और सोचने लगते हैं कि ये यीशु कौन है। दूसरे भाग में चेले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि यीशु के लिए मसीह होने का अर्थ क्या है और तब तीसरे भाग में अचंभे में डालने वाले विरोधाभास को पाते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीहा राजा बन जाता है। आइए इसकी गहराई में जाकर देखें कि आप इसकी परतों को कैसे खुलता हुआ पाएंगे। आरंभ की पंक्ति के बाद मरकुस के पुराने भविष्यद्वक्ता यशायाह और मालकी की बातों को बताता है, जिन्होंने कहा कि परमेश्वर अपने दूत को इज़राइल में इसलिए भेजेगा कि वो उन्हें उस समय के लिए तैयार कर सके जब परमेश्वर उन्हें छुड़ाने के लिए आएगा और उनका राजा बनेगा। और मरकुस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का परिचय उस दूत के रूप में कराता है और यही वो समय है जब आप स्वयं परमेश्वर के आने की अपेक्षा कर सकते हैं। मरकुस यीशु का परिचय कराता है और जैसे ही वो दृश्य में आता है स्वर्ग खुल जाता है। परमेश्वर की आत्मा यीशु पर उतरती है और परमेश्वर कहता है, तू मेरा प्रिय पुत्र है। उसके बाद मरकुस हमारे सामने यीशु के मूल संदेश का सारांश रखता है। वो गलील में ये सुसमाचार सुनाता फिरता है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। यीशु पुराने नियम की उस कहानी को जो जगत के उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना थी आगे लेकर जाता है। यीशु के द्वारा परमेश्वर उस बुराई को पराजित करके जिसने लोगों के जीवनों पर अपना अधिकार कर लिया था, अपने राज्य को जगत पर पुनः स्थापित करता है और फिर वो लोगों को आमंत्रित करता है कि वो यीशु का अनुसरण करने के द्वारा उसके राज्य की अधीनता में रहे। अब यहाँ मरकुस हमें यीशु द्वारा परमेश्वर के राज्य को लाने वाली और यीशु की सामर्थ्य दिखाने वाली कई कहानियों को बताता है। वो उन लोगों को चंगाई देता फिरा जिनके शरीर बीमार या दुर्बल थे या अंधकार की आत्मिक ताकतों से सताव में थे। और यीशु ने कुछ ऐसा भी कर दिया जो यहूदियों के अनुसार केवल परमेश्वर को ही करने का अधिकार था। उसने लोगों के पाप क्षमा किए और यहाँ यीशु के कार्यों ने कई अलग अलग प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न किया। कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि क्या सोचे और फिर अन्य लोगों ने उसका पूरी तरह से इनकार कर दिया, विशेष रूप से उन इज़राइल के अगुओं ने जिन्होंने उस पर ईर्ष्य निंदा का आरोप लगाकर ये कहा था कि ये दुष्ट आत्माओं के सामर्थ्य से कार्य करता है। लेकिन इन प्रतिक्रियाओं से यीशु को कोई भी अचंभा ना हुआ। वास्तव में वो इस बात की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। अध्याय 4 में मरकुस ने यीशु को ऐसे कई दृष्टांतों को इकट्ठा किया जो परमेश्वर के राज्य के छिपे हुए और रहस्यमय प्रकृति के थे और यीशु ने कहा कि उसका संदेश विभिन्न प्रकार की जमीन पर गिरे बीज के समान है। कुछ ने ग्रहण किया और कुछ ने नहीं। या वो बहुत छोटे राई के दाने के समान है, वो जरा सा जान पड़ता है लेकिन वो बहुत अधिक बढ़ जाता है तथा सबको अचंभे में डाल देता है। यीशु इस बात पर बल देता है कि वो सच में मसीह है जो परमेश्वर के राज्य को लाएगा, लेकिन ये वैसा लग नहीं रहा था जैसी सबको अपेक्षा थी। और भीड़ में यीशु के बारे में बढ़ता हुआ भ्रम मरकुस के उस मुख्य विचार से जुड़ा हुआ था जिसके बारे में मरकुस ने पहले भाग के अंत में बल दिया कि यीशु के चेलों में भी असमंजस था। वो भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि वास्तव में यीशु कौन है। ये बात हमें भाग 2 की ओर ले आता है। ये एक गंभीर बातचीत से शुरू होता है।
यीशु चेलों को एक और ले जाकर पूछता है, तुम सब मुझे क्या कहते हो? और पतरस उठकर बोला कि तू ही मसीह है। लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि पतरस के लिए इसका अर्थ था कि यीशु दाऊद के वंश का एक विजयी सैन्य राजा है जो इज़राइल को रोमी साम्राज्य से बचाएगा। लेकिन यीशु के लिए मसीह होने का अर्थ था कि वो यशायाह 53 के अनुसार वो दुख उठाने वाला सेवक राजा होगा जो यरूशलेम में अपनी जान देने के द्वारा परमेश्वर के राज्य को लाएगा। और चेले इस बात को नहीं समझ पाए। उन्होंने सोचा कि राजा यीशु के पीछे चलने का अर्थ है प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा तथा गौरव है, तथा यीशु ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसके पीछे चलने का अर्थ वास्तव में मृत्यु पाने जैसा है, मानो अपना क्रूज उठा के चलना। इसका अर्थ हिंसा, घमंड और स्वार्थ का त्याग करना तथा औरों के प्रति प्रेम और सेवा कार्य में अपने आप को दे देना। ये बातचीत उसने उसके साथ 2 बार और की, और इसका परिणाम यीशु की वो महत्वपूर्ण बात थी जहां उसने कहा, मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं परंतु सेवक बनकर बहुतों के छुटकारे के लिए अपना प्राण देने आया है। चेले अब भी इसे समझ नहीं पाए। उन्होंने इसकी प्रतिक्रिया घबराहट और भय द्वारा दर्शाई। तो यहाँ भाग 2 में मरकुस एक और मुख्य कहानी को रखता है जिसमें पुस्तक प्रारंभ की प्रतिध्वनि है। यीशु अपने चेलों में से 3 को पहाड़ पर ले जाता है और अचानक उसका रूपांतरण हो जाता है। वो प्रकाश और महिमा से चमकने लगता है और एक बादल उसे ढक लेता है। अब ये इज़राइल के परमेश्वर की उसी महिमा के समान था जो बहुत पहले सीने पर्वत पर दिखाई दी थी। और फिर वो 2 भविष्यद्वक्ता अर्थात मूसा और एलिया यीशु के पास आकर खड़े हुए। तब परमेश्वर ने दोबारा कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है। अब भाग 2 की इन सारी बातचीत के बीच इस कहानी को रखने के द्वारा मरकुस एक चकित करने वाला दावा करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर अपनी ही महिमा का दैहिक रूप है और यीशु में इज़राइल का महिमामय परमेश्वर अपने लोगों के पापों के लिए दुख उठाने और मरने के द्वारा राजा बनने वाला था। ये हैरान करने वाला दावा है। जब चेले पर्वत से आ रहे थे तो इस बात ने उन्हें असमंजस में डाल दिया और वो डर गए। ये हमें भाग 3 के पास लाता है। फसह पर यीशु यरूशलेम में सार्वजनिक राजकीय प्रवेश करता है। लोग उसे मसीह मानकर उसकी जय जयकार कर रहे थे। तब वो मंदिर के आंगन में प्रवेश करता है तथा चोर और दुष्ट लोगों को भगाकर और बलि चढ़ाने को रोककर वो अपना राजकीय अधिकार दिखाता है। इससे उसका पूरा सप्ताह इजरायली अगुवों का सामना करने और उनसे वाद विवाद करने में बीत जाता है। वो उन पर पाखंडीपन का दोष लगाता है तो वो उसे मार डालने की योजना बनाने लगते हैं। यीशु ने अपने चेलों को ये कहते हुए चेतावनी दी कि यरूशलेम और उसका मंदिर इसी पीढ़ी में नष्ट कर दिया जाएगा। उसके चेले भी उसी समान तब तक सताए जाएंगे जब तक कि वो एक दिन वापस नहीं आता कि जगत पर पूर्ण रूप से परमेश्वर के राज्य को स्थापित करे। ये सारी बातें अंतिम रात्रि की ओर ले जाती है। यीशु अपने चेलों के साथ फसह का अंतिम भोजन करता है। ये एक प्रतीकात्मक भोजन था जो फसह के मेमने की मृत्यु द्वारा इजरायलियों के गुलामी से छुटकारे की कहानी को बताता है। यीशु इन प्रतीकों को लेकर एक नया अर्थ देता है। वो पाप और मृत्यु से छुटकारे की ओर संकेत करते हैं जो दुख उठाने वाले सेवक मसीह की मृत्यु द्वारा होगा। यहाँ से कहानी तेजी से यीशु के पकड़वाए जाने, रोमी गवर्नर पिलातुस और इजराइल के याजकों के सामने उसके मुकदमे की ओर बढ़ती है। इन सब का परिणाम यीशु को क्रॉस पर चढ़ाया जाना होता है और ये उस मुख्य दृश्य पर पहुंचता है जो भाग 1 और 2 के महत्वपूर्ण दृश्यों में मेल खाता है। इसके अलावा बादल नहीं, अंधकार छा जाता है और स्वर्ग से परमेश्वर की आवाज़ के बदले ये यीशु की आवाज़ थी जब वो मरने से पहले चिल्लाया। और ये बड़ी अजीब बात है कि वो एक रोमी सैनिक है जो यीशु को मरते हुए देखता है, जो समझ जाता है और फिर बताता है कि यीशु कौन है। ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कहानी में यही पहला व्यक्ति था जिसने यीशु की पहचान के बारे में कहानी के विस्मित कर देने वाले दावे को पहचाना कि ये क्रूज पर चढ़ा परमेश्वर का पुत्र है, जो मसीह है, वो यीशु नासरी जो अपने लोगों और अपने शत्रुओं के लिए मरा। इसके बाद यीशु के शरीर को कब्र में रखा और सप्ताह के पहले दिन उसके चेलों में से 2 स्त्रियां कब्र पर आई और उन्होंने देखा कि कब्र खाली है और पत्थर लुढ़का हुआ है। पुरुष रूपी एक स्वर्गदूत ने बताया कि यीशु यहाँ नहीं है, वो मरे हुए में से जी उठा है। फिर उसने कहा कि जाकर ये सुसमाचार अन्य चेलों को भी बताओ कि यीशु जी उठा है और वो उनसे गलील में मुलाकात करेगा। स्त्रियां घबरा गई। मरकुस कहता है कि वो डर के मारे कब्र से भागी, किसी से कुछ ना कहा क्योंकि वो डरी हुई थी। और इस प्रकार ये पुस्तक समाप्त होती है।
यीशु के चेले भी इसी प्रकार के डर और असमंजस में पड़े थे, जो भाग 2 और 1 में लिखा है। अब यदि आप बाइबल देखें तो आप पाएंगे कि मरकुस रचित सुसमाचार के अंत में और भी कुछ है, जहां यीशु प्रकट होता है और अपने चेलों से बात करता है। लेकिन यहाँ पर अंत में एक टिप्पणी भी है जो बताती है कि ये समापन मूल पुस्तक का भाग नहीं है। ये केवल बाद ही की कुछ कम विश्वसनीय हस्तलिपियों में पाया जाता है। संभव है कि वास्तविक अंतिम भाग खो गया हो, या ये कि मरकुस ने सच में अपनी बातों को लिखना समाप्त नहीं किया हो। लेकिन अधिक संभावना ये है कि अपनी बात पर बल डालने के लिए जानबूझकर इसे अचानक समाप्त कर दिया हो। पूरी कहानी अचंभे में डालने वाले उस दावे पर केंद्रित है जिसने यीशु के चेलों को शुरू से अंत तक असमंजस में रखा। ये दुख उठाने वाला, क्रूस पर चढ़ाया हुआ और जी उठा यीशु है, जो परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और जबकि यीशु संसार के पापों के लिए मरा, परमेश्वर का प्रेम और अलग सा राज्य प्रकट हुआ। और ये कहानी बिना समापन के ही समाप्त हो जाती है। और ये आपको, जो पाठक है, विवश करती है कि वो यीशु के बारे में इस अजीब और सनसनीखेज दावे पर विचार करे। और क्या आप भी चेलों के समान भाग जाएंगे? क्या आप यीशु को अपने राजा के रूप में मानकर उसके सुसमाचार को बताएंगे? और केवल आप ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार में बस इतना ही।